पंजाब। कुछ दिन पहले मेरे गांव से एक कॉल आया था। गांव के एक शख्स ने बताया कि हर साल जो हम फसल लगाते हैं वो बाढ़ में डूब जाती है और इस साल भी ऐसा ही हुआ। मैंने पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा। उन्होंने कहा कि पहले जो नहर थी वो काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन अब वो नाले जैसी बन गई है। जब भी बारिश का पानी बढ़ता है तो खेतों में घुस जाता है, जिससे पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। नहरों के किनारे लोगों ने जमीन भरकर अपना घर बना दिया है और ऐसा ही पंजाब में। पंजाब जिसे देश का अन्न भंडार कहा जाता है, इस समय दशकों की भीषण बाढ़ से गुजर रहा है। अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन ये बाढ़ फिर अगले साल आ सकता है। इस साल आपदा ने लगभग 4 लाख लोगों को प्रभावित किया। 57 लोगों की जान चली गई। लगभग 2000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए और अनुमानित 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये समझना जरूरी है कि आखिर पंजाब में ऐसा क्यों हुआ। क्या ये सब अचानक हुआ? क्या पंजाब में पहले बाढ़ नहीं आई थी? भारी बारिश और उफनती नदियां मुख्य कारण हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मैन मेड डिजास्टर है। अवरुद्ध नालियां, प्राकृतिक जल मार्गों पर अतिक्रमण, अनियंत्रित निर्माण और सड़क परियोजनाएं जो हैं जल प्रवाह को रोक रही हैं। रणजीत सागर और शाहपुरी कंडी डैम परियोजना के पूर्व मुख्य अभियंता एसके सलूजा ने कहा, नदियों और नालों के किनारे बस्तियों के अतिक्रमण से लगातार जो नदियां हैं वो सिकुड़ रही हैं। लगातार सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही है। अब वैज्ञानिक निर्माण कार्य और रेत खनन ने पानी के प्रवाह को बाधित किया है, यानी नदियों के प्रवाह को रोका गया है अतिक्रमण की वजह से। हैरानी की बात है कि हम जब पुराने जख्मों को देखते हैं तो पैटर्न यही मिलता है। 2005, 7, 10 में हुई बाढ़ों ने यही दिखाया कि कमजोर तटबंध, नहरों का अवैध कटाव और असमय पानी छोड़ना विनाशकारी हुआ। अतिक्रमण भी इसका सबसे बड़ा कारण था। 2023 में भी यही पैटर्न देखने को मिला। पंजाब जल संसाधन विभाग की फ्लड प्रिपेयर्डनेस गाइडबुक 2024 में उदाहरण दिए गए हैं। सतलुज के पास रेल पुल के नीचे जलमार्ग में कली जमा होने से बाढ़ का खतरा बढ़ा। ब्यास नदी के रोड ब्रिज के नीचे जलमार्ग की चौड़ाई कम होने से पुल के पास पानी रुक नहीं पाया और क्या हुआ, तटबंध इससे टूट गया। नए ऊंचे हाईवे और एक्सप्रेसवे बिना प्राकृतिक सतही जल प्रवाह का अध्ययन किए बिना बना दिया गया, जिससे आसपास का जो इलाका हुआ वो जलमग्न हो गया, डूब गया। पंजाब का अधिकांश क्षेत्र अपवाहिक भूमि पर है। पुराने बाढ़ मैदान, रेतीले टीले और पेलिये चैनल्स, पुराने नदी मार्ग अब बंद हो चुके हैं, अवरुद्ध हो चुके हैं, उन्हें रोक लिया गया है। सतलज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियों के पुराने चैनल मिट्टी और कली से भरे हैं। ये निचले इलाके का हिस्सा है। अब बाढ़ के समय सबसे अधिक यही इलाके प्रभावित होते हैं। पंजाब की बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आपको समझना होगा। इसके पीछे हम और आप लोग हैं, सरकार है, जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ।